अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने से ये फायदा रहता है कि आपको आपकी तैयारी का लेवल मालूम चलता है। आप लोगों को ये मालूम चलता है कि कहाँ कितना ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कमियां रह गई। और एक आप लोग शिकायत करते रहते हैं ना कि भैया पेपर में जाते हैं तो हम आते हुए क्वेश्चंस का गलत कर बैठते हैं। तो वो कंफर्टेबल भी आप लोगों को होने लगते हैं जब आप लोग अधिक मॉक टेस्ट देते हैं। ये छठवां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन से आपके सामने अपना स्कोर जरूर आप लोग बताया करिएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में, जोरहट में, नीलगिरी में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आप सभी को बता दूं कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में होती है। कहाँ होती है? दार्जिलिंग में होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1952, 1973, 1970। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुई थी, 13 जनवरी को। इसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप देखते हैं कि दूध उत्पादन के लिए शुरू की गई क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे, 1970। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की बात हो रही है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की बात की जा रही है, कहां देखने को मिलेगा आपको? ये नरोरा, काकरापार, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलेगा। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में स्थित है। इसे साल 1969 में चालू किया गया था। यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। तो कौन सा होगा? तारापुर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में आपका महाराष्ट्र। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? बताइए आप लोग। इसमें आप देखते हैं भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो ये आप देखते हैं कि भारत में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? कोलकाता। और ये आप देखिए, विद्युत प्रकाश का पहला प्रदर्शन 24 जुलाई 1879 को पीडब्ल्यू फ्लेरी एंड कंपनी द्वारा किया गया था। और आप देखते हैं कि और 1897 में दार्जिलिंग में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक परिचालन में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन होगा। भारत का भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र। बताइए। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है आपका कौन सा है? राजस्थान है, जम्मू कश्मीर। तो ये राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा है? और राजस्थान देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 200 सीटें हैं,
राज्यसभा में आप लोगों को 10 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी बात कर रहा हूँ? राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है? हीरे की खानें हैं कहाँ हैं? ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी? गोलकोंडा, कियोलन, पन्ना, जयपुर। तो ये आप देखिए, पन्ना की खाने आप लोगों ने देखा होगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी? 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी, कयांतरित, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, भारत में तेल भंडार की चट्टानों की बात हो रही है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। डिगबोई में, नहरकटिया में, अंकलेश्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो डिगबोई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। असम के डिगबोई की बात हो रही है। 1889 में यहाँ पहला तेल भंडारण खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो असम की अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक बार असम के बारे में जान लेते हैं। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देख, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब बात आती है यहाँ विधानसभा सीटों की, तो 126 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी विधानसभा में। कितनी सीटें हैं? 126 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? असम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ देखने को मिलेगी? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान, ये जादू का वासी, जादूगोड़ा, गुरबिदनूर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जादूगोड़ा में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सभी। तो इसमें पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? हैदराबाद, कोलकाता, या आप देखते हैं कि चेन्नई, छत्तीसगढ़। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में देखने को मिलेगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1970 को हुई थी। हैदराबाद, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो आपको जो बताया ना, कहाँ स्थित है, इसमें जादूगौड़ा देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये 1961, 1974, 1978 और इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए क्या लगाओगे? देखिए 1973 में हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 1973 में हुई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की बात हो रही है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण 1973, इनमें से कोई नहीं। और कई जगह 74 भी सही बता देते हैं ये लोग, लेकिन 73 में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को, झारखंड को, कानपुर को, चेन्नई को। ये बेंगलोर को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। और आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक की राजधानी यही है बेंगलोर। ठीक है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई और कोलकाता। तो आप देखिए, भारत में पहली सूती कपड़े का कारखाना मुंबई के में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1854 को हुई थी। मुंबई, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित,
भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता। तो भैया जमशेदपुर देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। भारत में पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। और आप देखें इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने साल 1907 में की थी। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। झारखंड देखिए बिहार से लग करके बनाया गया था। कब की बात है? सन 2000 की बात है। 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी बताइए? कुछ पता है आपको कि नहीं पता है? विधानसभा में 81 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1861, 1872, 1886, 1899। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी और व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य बताइए? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो भैया गोवा के बारे में गए हो गए ना, गोवा पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कहाँ? महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। और देखिए इसे 19 दिसंबर 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? नीलगिरी, हरियाणा, मिजोरम, राजस्थान। नीलगिरी कौन सा राज्य लिख दिया उन्होंने? हरियाणा सबसे कम देखने को मिलेगा आपको, भी याद रखिएगा। हरियाणा 877, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा के बारे में आपको बता देता हूं। हरियाणा तो सुने हैं ना, एक राज्य है हमारा हरियाणा। ऐसे राज्य कब बनाया गया था बताइए? 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? लिंगानुपात अच्छा है। बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कहाँ? केरल में। केरल की अगर हम लोग बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है इसकी, केरला की। अब बात आती है कि इसे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं बताइए? कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं या अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है हमारा। ये आप देखेंगे कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। और इसे आप देखिए 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। ये आप देखिए कई एग्जाम में पूछ लेता है। ये सभी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात हो रही है। गोंड, भील, संथाल, थारू। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड और भील दोनों हैं। और गोंड जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।
ये भी याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। अगर आप लोगों ने मैप में देखा होगा तो सबसे पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में राजस्थान, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात हो रही है, सिंधी, खरोष्टी, ब्रह्मी, प्राकृतिक। ब्रह्मी, सी ऑप्शन, ब्रह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। इस लिपि का इस्तेमाल सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ब्रह्मी लिपि से ही कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। सी ऑप्शन लगा दिया होगा इसमें। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1950, 1954, 1960, 1972 में। तो भैया कब हुई थी बताइए, 1960 में हुई थी जी, 1960 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 25 नवंबर 1960 को हुई थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं। आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।